विकास की दृष्टि से बहुत जरूरी था। जिन योजनाओं का उद्घाटन होना काफी लंबे समय से इंतजार हो रहा था और आज उस काम को हम पूरा कर रहे हैं। पांगी से हमारे साथ इस कार्यक्रम में टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े माननीय विधायक जियालाल जी, हमारे वहां पर पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष श्री योगराज जी, मंडल के अध्यक्ष श्री हाशिम जी, टीएसी के मेंबर श्री कल्याण जी, श्री तुरुपचंद जी, पार्टी के हमारे साथी श्री भानीचंद जी, और विशेष तौर से आज के इस कार्यक्रम में कुल्लू से हमारे साथ में टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर रामदास मारकंडा जी, और उपस्थित वहां सभी विभागों के अधिकारीगण। सबसे पहले तो मैं आप सबको आज एक साथ में टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप सबके साथ जुड़ करके 8 योजनाओं का विधिवत उद्घाटन करने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सब शिलान्यास करने का अवसर हुआ। आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पांगी का क्षेत्र और विभिन्न विकास योजनाओं की शुरुआत के साथ आगे बढ़ रहा है और जो योजनाएं आज 8 योजनाएं जिनका जिक्र यहां से मुझसे पहले बत्ता जी ने किया, उन योजनाओं की कुल लागत लगभग 70 करोड़ के लगभग बनती है। इन सारी योजनाओं का हम अगर जिक्र करें, और खास तौर से ऐसा इलाका जो पिछड़ा हुआ है, जहां विकास की जरूरतें अभी पूरी होनी है, विकास के लिए और ज्यादा तरजीह के साथ काम करने की आवश्यकता है, वहां हमको लगा कि ये योजनाएं जिसमें हमारी उस क्षेत्र की जो आवश्यकताएं पूरी होंगी, वहां अगर हम इन दिनों में संकट के दौरान जो है कोरोना के कारण नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ऑनलाइन इसकी शुरुआत करनी चाहिए। और उस दृष्टि से मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और 70 करोड़ की योजनाएं एक साथ आज शुरू हुई और इसमें मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से पांगी क्षेत्र के इलाके के लिए विकास की दृष्टि से आने वाले समय में ये सभी 8 योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगी। मन तो ये था कि आजकल के दिनों में मैं आपके बीच में आकर के बात करता, आप लोगों से वहीं पर मिलता और विकास की बात भी करते और उसके बाद उद्घाटन शिलान्यास जो आज हुए हैं तो ये भी करते, और उसके साथ साथ में सब लोगों से बात करके आने वाले समय में हमको किस प्रकार से काम करना है, उन सारी बातों को लेकर के हम बात करते हैं। लेकिन खासतौर से कोरोना के संकट के कारण जो है ये परिस्थिति हमारे सामने आज की इस तारीख में नहीं है। अभी तक सभी जगह लोगों के बीच में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए फिलहाल अभी तक जो है इजाजत हमको भी नहीं है। उसका कारण ये है कि जब जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना मुश्किल होता है और इस वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत आवश्यक है। क्योंकि हालांकि हमारे ट्राइबल के इलाके में, आपके इलाके में इस प्रकार के मामले नहीं है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद सावधानी तो बरतनी आवश्यक है। इसलिए वहां आने की इच्छा होते हुए भी हम वहां पर नहीं पहुंच पाए आपके बीच में। इसके लिए हमें भी खेद है। मैं पिछली बार 15/10/2018 को आया था, जब आपके यहां पर वो फुल यात्रा होती है। उस यात्रा के दौरान वहां उस
आयोजन में मैं शामिल हुआ था आप लोगों के साथ, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छा वहां पर आप लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया था, और बहुत अच्छे कार्यक्रम के साथ बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें हम देर तक रहे आपके बीच में। और उस वक्त बहुत सारी योजनाओं की हमने वहां पर शुरुआत की थी, चाहे वो किलाड़ में हमारा डिग्री कॉलेज का उद्घाटन था, और एक सड़क थी हमारी जो ब्राह्मण किलाड़ राष्ट्रीय उच्च मार्ग, उसके बारे में हमने कहा था कि इसके बारे में इस काम की शुरुआत करने की कोशिश जल्दी करेंगे। किलाड़ में उस वक्त हमने छात्राओं के लिए जो है वो अलग से वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल की खोलने की हमने ये भी घोषणा भी की थी, और उसके साथ साथ में वहां पर आकर के उच्च पाठशाला सुरल को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जो है उसको अपग्रेड करने की वो भी बात कही थी। वेटनरी डिस्पेंसरी खोलने की भी बात कही थी एक जगह उड़ान मटोरी में, और उसके बाद एक वहां पर किलाड़ में 3 करोड़ की लागत से जो हमारा नेचर पार्क है उसकी आधारशिला भी रखी थी। ऐसे बहुत सारी योजनाओं की भी उस दिन शुरुआत हुई थी, और उसके साथ साथ में वहां पर आप लोगों से मिलना भी हुआ था। इच्छा तो मेरी ये थी कि मैं आप सबके बीच में वहीं आकर के मिलता, वहीं आकर के बात करता, और सारी बातें जो आगे जो करने की है उन पर वही हम निर्णय करते, लेकिन वो आज की परिस्थिति ऐसी नहीं है। मैं आज इस अवसर पर विशेष तौर से पहले तो आपको इन तमाम योजनाओं के लिए जो आज जिनका आज उद्घाटन हुआ है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, और जो आपके इस क्षेत्र के विकास के लिए जो भी आवश्यक होगा वो निश्चित रूप से उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। आप सबके आशीर्वाद से सरकार का आधे टर्म का कार्यकाल पूरा हुआ है, अब हमारी 2022 की तैयारी भी साथ में चल पड़ी है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में हम लोग सुरक्षित हैं। ऐसे संकट के क्षण में इस देश को मजबूत नेतृत्व मोदी जी के रूप में मिला, ये हमारा सौभाग्य है। और ऐसे में मुझे आप सबके बीच में यही कहना है कि मैं जल्दी कोशिश करूंगा, शीघ्र कोशिश करूंगा, जैसे ही हालात ठीक होते हैं, परिस्थितियां ठीक होती हैं, जैसे ही हमको इजाजत मिलती है मूवमेंट की। अभी तक हमको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से पब्लिक प्रोग्राम की इजाजत नहीं मिली है। अगर इजाजत मिल गई, मैं विशेष तौर से इस बात के लिए आग्रह करूंगा, जहां जहां हमारे इस प्रकार से कोरोना का संकट नहीं है, कोरोना के वायरस के जो हमारे का वहां पर संक्रमण नहीं है किसी इलाके में, और विशेष तौर से वो इलाके ऐसे ही है दुर्गम के इलाके जहां ट्राइबल का आपका इलाका आता है, तो वहां उन क्षेत्रों में जाकर के सर्दी से पहले आकर के आप लोगों से मिलकर के बात करें, ये मैं कोशिश करूंगा। और मैं जीएलआरजी को इस बात के लिए मैं जरूर कहना चाहता हूं, आपने कुछ मसले यहाँ पर रखे, वो मैंने नोट कर लिए हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि ऑनलाइन इसकी घोषणा ना करके कुछ बातों को लेकर के जो भी करना होगा जब वहां आपके बीच में आएंगे, मैं तब तक के लिए डिपार्टमेंट के लिए आदेश दूंगा इस बात के लिए कि भी वो सारी चीजों को एग्जामिन कर ले और उस पर रिपोर्ट हमको प्रस्तुत करें, जो भी किया जा सकता है, और वो करने की अब कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार आज फिर से विशेष तौर से मुझे बहुत लंबी बात नहीं कहनी है, मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, और पांगी के इलाके और ट्राइबल के इलाके में विकास तेज गति से हो, इसके लिए बजटरी प्रोविजंस जो ट्राइबल सब प्लान के अंतर्गत होता है उसमें कभी भी किसी प्रकार की हमने कोई कटौती नहीं की, कमी नहीं की, लेकिन उसके साथ साथ में जहां दूसरे बजट से भी आपकी मदद जिस रूप में हो सकती है उसमें भी हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और जो विशेष तौर से आज के इस कार्यक्रम में जो आप लोगों को इन योजनाओं का जो लाभ मिलने वाला है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये योजनाएं आपके क्षेत्र के विकास के लिए बहुत एक मील का पत्थर साबित होंगी, और जब आपके बीच में आएंगे तब हम विस्तार से और बातों का भी जिक्र करेंगे। अधिकारी वहां पर जो उपस्थित है उनसे मेरा यही कहना है
कि वर्किंग सीजन ट्राइबल का बहुत कम होता है, थोड़ा वक्त होता है, तो इसलिए आजकल आप तेज गति से अपना काम जो है इस सीजन में जो है जितना भी कर सकें, प्रोग्रेस दे सकें, उसको सुनिश्चित करें। और वहां जो भी बजट प्रोविजन हमारे पास अवेलेबल है, अनस्पेंट मनी आपके पास पड़ा है, उसके लिए खर्च करने के लिए आप योजना बना लें और योजना बना करके उस काम को शुरू करें। विधायक वहां पर आपके बीच में उपस्थित हैं, इनके साथ बैठ करके आप चर्चा कर लें सब लोग, और चर्चा करने के बाद काम शुरू करें। यही मुझे आपके बीच में कहना है। एक बार फिर से आज इन 8 योजना के लिए जहां 70 करोड़ की लागत से आज शुरुआत हुई है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जीएलआर जी ने जो सारे विषय रखे हैं, जैसे मैंने कहा कि हम इन तमाम विषयों को नोट करके अधिकारी को कहेंगे इसकी रिपोर्ट हमको दें, और जब भी मेरा आपके वहां पर आना होगा तब उस वक्त जो है इन सारी बातों को लेकर के और विस्तार से हम निर्णय करने के लिए बैठेंगे, चर्चा करेंगे। यही मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब जिस प्रकार से हमारे साथ पिछले लोकसभा के चुनाव में भी साथ दिया, विधानसभा के चुनाव में भी साथ दिया, आने वाले समय में भी इसी प्रकार से साथ को मजबूती के साथ बनाए रखेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद माता।